जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में बहुत ही चिंतन मंथन करने वाली बात आपसे हम कहने आए हैं। क्या सच में जेएलकैम का जनाधार मतलब पर डे गिरते चला जा रहा है? क्या सच में जेएलकैम के नेताओं से लोगों की उम्मीदें टूटने लगी हैं? क्या सच में जेएलकैम की जितनी भी कार्यकर्ताएं तेजी से जेएलकैम की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, क्या सच में उनके मन में भाव बदलने लगा है? क्या सच में जेएलकैम के ऊपर से लोगों का विश्वास टूटने लगा है या फिर कुछ और मामला है? क्या है सच्चाई? इस वीडियो में हम आपको बहुत कुछ बारीकी से समझाने आए हैं। समझिएगा, विचारिएगा, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जेएलकैम एक ऐसी पार्टी आज से 2 साल पहले बनी जिससे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी अपेक्षाएं थी, बहुत सारे लोगों को बहुत उम्मीद थी। जब जब किसी लाचार, जब जब किसी असहाय के साथ में अन्याय होता था तो लोग जेएलकैम के नेता को याद करते थे। जब जब कहीं किसी तरह का घटना घटता था तो लोग जेएलकैम के नेता को याद करते थे। जब सब जगह से लोग थक हार जाते थे तो जेएलकैम के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो को याद करते थे। चाहे वो कोल्हान प्रमंडल हो, चाहे वो पलामू प्रमंडल हो, चाहे उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हो, चाहे संथाल परगना हो, चाहे अन्य कहीं से भी, झारखंड के लगभग जिलों से टाइगर जयराम महतो को लोग चाहते थे और चाहते थे कि उनकी समस्याओं का समाधान टाइगर जयराम महतो के हाथों हो। लेकिन क्या परिवर्तन आ गया? पूरी विस्तार से वीडियो को देखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। ज्वाइन करिए जरूर, हमारे चैनल को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करिए ताकि आपके लिए आवाज़ उठाते रहें, आपकी समस्याओं को रखते रहें, ताकि हर वो विषय जो आप जानना चाहते हैं आप तक पहुँचाते रहें। तो चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए मुद्दे पे आते हैं। हुआ यूं कि पिछले साल जब हम लोग चुनाव लड़े थे 2024 में, तो हम लोगों को लगभग 11 लाख से ऊपर वोट पड़ा था। जेएलकैम एक बहुत बड़ी पार्टी बनके सबके समक्ष प्रस्तुत हुई थी। जेएलकैम का नाम दूसरे दल के नेता लोग भी लेने लगे थे। जेएलकैम की चर्चाएं दिल्ली तक होने लगी थी। जेएलकैम की चर्चाएं बड़े बड़े मुख्यमंत्री, बड़े बड़े मंत्री गण करने लगे थे। भाजपा के हेमंता बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान टाइगर जयराम महतो के साथ में चाय पीना चाहते थे। लेकिन इस 1.5 साल के दरमियान में जैसे ही डुमरी का जो विधायक है वो चेंज होता है, डुमरी का विधायक जेएलकैम के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो बनते हैं, वैसे ही एक परिवर्तन की बयार चलने लगती है सोशल मीडिया हैंडल पे, फेसबुक पे। कटाक्ष किया जाने लगता है कि डुमरी का विकास नहीं हो रहा है, डुमरी में किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है, टाइगर जयराम महतो को जिता देने से डुमरी बहुत पीछे चला गया। और फेसबुक पे एक अलग तरह का वेब बहने लगता है जिसमें जयराम महतो जी के बहुत सारे नेगेटिव बात लिखने लगते हैं लोग। जयराम महतो जी के बारे में आप बोलिए और सोशल मीडिया पर आपके कमेंट बॉक्स में नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो क्या सच में ऐसा हो रहा है? क्या सच में वो सारे जो आईडी हैं जो लिख रहे हैं नेगेटिव, जो वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, जो हम लोग का पोस्टर लगा लगा के नेगेटिव बात लिख रहे हैं, क्या सच में वो ऐसा हो रहा है? आम जनमानस के मन में ऐसा भाव आ गया है? सच में जेएलकैम का जनाधार नीचे चला गया है? इसकी पूरी सच्चाई हम आपको बताते हैं। आज जेएलकैम ने 24 के चुनाव लड़ने के बाद 2 चुनाव लड़ा, माफ कीजिएगा 3 चुनाव लड़ा। पहला चुनाव जब हम विधायक बने, हमारे विधायक बने जब डुमरी से, उसके बाद हम लोग पहला चुनाव लड़े घाटशिला। घाटशिला में हमारे जो प्रत्याशी थे वो रामदास मुर्मू थे। उनको लगभग 13 से 14 हजार के लगभग में शायद वोट मिला। रामदास मुर्मू चुनाव जब लड़े तो लोग कह रहे थे कि यहाँ उनकी स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगी। वहाँ जो वोट जेएलकैम को पहले मिला था उससे कहीं ज्यादा वोट वहाँ पे मिला, तो लोगों का मुंह बंद हो गया। लोग ये कहने के लिए जो चाह रहे थे कि जेएलकैम का जनाधार गिर गया, जेएलकैम का स्थिति खराब हो गया, तो घाटशिला की जनमानस ने ये जवाब दिया कि नहीं, अभी जेएलकैम का ग्राफ गिरा नहीं है, जेएलकैम का ग्राफ ऊपर जा रहा है। उसके बाद चुनाव हम लोग लड़ते हैं नगर निगम का। अब नगर निगम का चुनाव लड़ते हैं। नगर निगम का चुनाव शहरी क्षेत्रों में हो रहा होता है। ये वही शहरी क्षेत्र है जहाँ पे बाहरियों का प्रवेश है। ये वही शहरी क्षेत्र था जहाँ पे बाहरी पार्टियों की, मतलब कि बाहरी पार्टियों का बहुत सारे कार्यकर्ता शहर में बसते हैं और जेएलकैम का जनाधार शून्य के बराबर में था शहरों में। आप विधानसभा चुनाव का रिजल्ट उठा के देख लीजिए, जो भी वोट पड़ा था ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ा था। और जब जेएलकैम नगर निगम चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारती है तो रिजल्ट कुछ और होता है। रिजल्ट ये होता है कि जेएलकैम के प्रत्याशियों को मन मुताबिक वोट नहीं मिल पाता है।
जेएलकेम के प्रत्याशियों को जितना वोट मिलना चाहिए उतना वोट नहीं मिल पाता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना था। लेकिन उसके बावजूद जेएलकेम पार्टी ने जिस जिस जगह पे प्रत्याशी उतारे, चाहे धनबाद हो, चास हो, रामगढ़ हो, या फिर हजारीबाग हो, या फिर अन्य जहां से भी जेएलकेम पार्टी ने प्रत्याशी उतारे, वहां से शहरी क्षेत्रों में भी अच्छा खासा वोट देखने को मिला। कहीं से 2000, कहीं से 1500, कहीं से 2500, कहीं से 20,000। जैसे धनबाद में हम लोगों को 20,000 से ऊपर वोट मिला शहरी क्षेत्र में। रामगढ़ में लगभग 8,000 के ऊपर वोट मिला। सभी जगहों पे शहरी क्षेत्र में भी जेएलकेम को लोग चाहने लगे और जेएलकेम को वोट दिए। उसके बाद भी लोगों ने कहा कि जेएलकेम का कहानी समाप्त हो गया, जेएलकेम विलुप्त हो गया। हम आपको सारा कुछ समझा देंगे कि कौन ये लोग हैं और क्यों ऐसा हो रहा है, और क्यों आपको भी देखने को मिल रहा है कि नहीं, नेगेटिव इंपैक्ट जेएलकेम के प्रति ज़्यादा हो गया है, पॉजिटिव इंपैक्ट थोड़ा सा घट गया है। ऐसा आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया हैंडल पे नेगेटिव इंपैक्ट की संख्या थोड़ा सा बढ़ गई है और पॉजिटिव इंपैक्ट करने वाले लोगों की संख्या थोड़ी सी घट गई है। इससे लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि जेएलकेम का ग्राफ गिर गया है। तो नगर निगम चुनाव में भी हम लोगों की मौजूदगी जो थी वो बेहतर रही। हजारीबाग जैसे जगह पे लगभग 2000 से ऊपर वोट लाए। धनबाद में मैंने आपको बता ही दिया 20,000। चास लड़े, वहां भी लगभग 2500-2600 वोट लाए। ये शहरी क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे बाहरियों का प्रवेश है ज्यादातर मात्रा में। आप बोकारो देख लीजिए, रामगढ़ देख लीजिए, धनबाद देख लीजिए, सभी जगहों पे बाहरियों का प्रवेश ज्यादा है। यहाँ पे शहर में कौन बसते हैं, 2 कट्ठा 2 दशमील जमीन में घर कौन बनाते हैं, जो बाहर के रहने वाले होते हैं। लगभग लोग अपार्टमेंट में कौन रहते हैं, जो बाहर के रहने वाले लोग। लेकिन फिर भी जेएलकेम को उनके मन मुताबिक अच्छा वोट पड़ा। अब तीसरा चुनाव हम लोग लड़े बंगाल, और बंगाल में सारे लोगों ने कहा अब इनकी कहानी खत्म हो गई है, अब इनके पास कुछ नहीं है खोने को, इनका कहानी खत्म हो गया है। अब जरा सोच के देखिए, 2 लॉजिक है। एक, हम बंगाल चुनाव लड़ रहे हैं, बृहद झारखंड की वो सीटें थी जिस जगह पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि देवजीत सिंह को 35,000 मिला, 35,000 से 10,000 पर आ गए। कुछ कह रहे हैं कि बागमुंडी में कुर्मी समुदाय का इतना बड़ा वोट बैंक था, फिर भी वहाँ पे 1700 नोटा से कम वोट मिला। निश्चित तौर पे ये गलतियों को सुधारने की आवश्यकता है। बंगाल में हमारा इम्पैक्ट निश्चित तौर पे घटा, बंगाल में निश्चित तौर पे हमारा इम्पैक्ट घटा। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि बंगाल में हमारा इम्पैक्ट बढ़ा कब था। जो ये बात कह रहे हैं कि बंगाल में इनकी स्थिति खराब हो गई, बंगाल में इनका लुटिया डूबा गया, मैं ये पूछना चाहता हूं उन सारे लोगों से कि बंगाल जैसे राज्य में हमारा इम्पैक्ट बढ़ा कब था। बंगाल जैसे राज्यों में जो बृहद झारखंड का हिस्सा है, वहां पे जेएलकेम पार्टी ने ये साहस किया और चुनाव लड़ा। वो अलग बात है कि मन मुताबिक वोट जेएलकेम को नहीं पड़ा। इसमें चिंतन मंथन जेएलकेम पार्टी को करना चाहिए, जेएलकेम के सुप्रीमो को करना चाहिए, जेएलकेम के अधिकारियों को करना चाहिए कि वहां पे मन मुताबिक वोट जितना पड़ना चाहिए था पार्टी को नहीं पड़ा। लेकिन जेएलकेम की ये पहली एंट्री थी, जेएलकेम कोई पहले बार चुनाव लड़ रहा था। जेएलकेम का पहले कभी वहां चुनाव लड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। झारखंड में जब जब चुनाव हुआ है जेएलकेम का ग्राफ ऊपर गया है, नीचे नहीं आया है। और अगर आपको लगता है कि जेएलकेम का ग्राफ नीचे गया है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कहां हमें कह रहे हैं कि नीचे गया है। ग्राफ वहां नीचे जाता है कि हम चुनाव लड़े 2024 में विधानसभा का, लोकसभा का, हमको इतना वोट हजारीबाग से पड़ा, इतना देवघर से पड़ा, इतना रामगढ़ से पड़ा, इतना रांची से पड़ा। उसके बाद हम उस जगह पे दोबारा चुनाव लड़े और हमारा वोट परसेंटेज घट गया। तब लोग कह सकते हैं कि इनका लुटिया डूबो गया, इनको जनता ने अस्वीकार दिया है। अब मुद्दे पे आते हैं कि कौन वो लोग हैं जो नेगेटिव इंपैक्ट फैला रहे हैं। आपको याद दिलाना चाहते हैं, याद करिए बिहार का इलेक्शन, याद करिए बिहार का इलेक्शन। प्रशांत किशोर नाम का एक वेव चल रहा था, एक धारा बह रही थी बिहार में, जो भीड़ें उपस्थित हो रही थी, सोशल मीडिया पे जो फ्लो बह रहा था, सोशल मीडिया पे जितने आईडी से प्रशांत किशोर का वीडियो चलाया जा रहा था, जितनी पॉजिटिव मार्किंग की जा रही थी कि किसी भी दल में वो साहस नहीं था। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया को इस तरह से हैंडल नहीं कर सकता था। उसके बावजूद प्रशांत किशोर एक सीट नहीं जीत पाए। प्रशांत किशोर की पार्टी 0 पे बिहार में अपनी उपस्थिति भी दर्ज नहीं करा पाई। उन्हीं के एक चेले हैं हमारे झारखंड, हमारे नजदीकी हैं, और वो प्रशांत किशोर की टीम में भी रह चुके हैं, काम कर चुके हैं। उनको बहुत अच्छी तरह से पता है ये तमाम चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे सोशल मीडिया पे वेब तैयार किया जाता है, कैसे सोशल मीडिया पे वेब को घटाया जाता है, कैसे सोशल मीडिया पे एक माहौल क्रिएट किया जाता है। ये उनको बहुत अच्छी तरह से आता है, क्योंकि मेरे वो नज़दीकी रहे हैं, हम बहुत अच्छी तरह से उनको जानते हैं। जब से वो आजसू में गए तब से आप देखे होंगे कि एक अलग से नैरेटिव सेट कर दिया गया, 1,000 फर्जी आईडी बना दिया गया। आपको यकीन नहीं हो तो मेरे फेसबुक पेज पर जाइएगा, सूरज कुमार सिंह सर्च करिएगा। उस पेज पे मैंने लगभग 50 लोगों को ब्लॉक मार दिया। ब्लॉक इसलिए मार दिया क्योंकि वो मेरे कमेंट में नेगेटिव लिख रहे थे, इसलिए नहीं मार दिया मैंने उनको। ब्लॉक मैं उन्हें इसलिए मार दिया
क्योंकि उनके जो कमेंट का जब मैं आईडी खोला तो आईडी में देखा कि 5 सब्सक्राइबर, 5 फॉलोवर, 6 फॉलोवर, 10 फॉलोवर, 200 फॉलोवर, 300 फॉलोवर और सभी का आईडी लॉक। अब समझिए इस बात को, नैरेटिव कैसे सेट हो रहा है। सबका आईडी लॉक है और सबके पास फॉलोवर के नाम पे 1000 भी नहीं है, यानी कि सब तत्काल में बनाए गए आईडी हैं 25 से 26 के बीच में, यानी कि लगभग जो आईडी संचालित हो रही हैं वो लगभग 5 से 6 महीनों में एक्टिव किया गया है। और उनका काम यही है कि सोशल मीडिया पे जब जेएलकेम का कोई पोस्ट आए या सोशल मीडिया पे जेएलकेम का कोई नेता जो मुखर होकर सामने बात को रख रहा हो, उसके कमेंट बॉक्स में जाओ और नेगेटिव इतनी भद्दी बातें लिखो, गालियां लिखो, कि ऐसी बातें लिखो कि वो मजबूर हो जाए बोलने पे, चुप होने पे, बोलने पे नहीं चुप होने पे वो मजबूर हो जाए और जेएलकेम के खिलाफ सपोर्ट में, जेएलकेम के फेवर में बोलना बंद कर दे। चाहे आप उगाही की बात लगा लो। अब जरा सोचिए इनकी मानसिकता कितनी गिर गई है। संजय दा के कल एक वीडियो चलाया जा रहा है, संजय दा का एक वीडियो चलाया जा रहा है कि बीजीआर ऑफिस वो गए थे। अब ऐसी मानसिकता वाले लोगों को आप क्या कहिएगा? आप किसी कंपनी के ऑफिस जा रहे हैं तो क्या ऑफिस इसलिए गए कि वहां से लेवी उठाना है? मतलब इनकी मानसिकता देखिए कितनी नीचे चली गई है कि कोई आदमी ऑफिस किसी के जा रहा है, कोई कंपनी के ऑफिस जा रहा है तो लेवी उठाने जा रहा है, पैसा उगाही करने जा रहा है। तो ये विचलित करने का विषय है और ये हमारे कुछ साथी समझ नहीं पा रहे हैं। टाइटल महतो लिखा होता है। अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई जेएलकेम के समर्थक हैं, टाइटल में महतो लिखा हुआ आ रहा है, तो हम व्याकुल हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता था, ऐसा कैसे हो रहा है? तो ये एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है। टाइटल महतो होगा, फॉलोवर नहीं विश्वास हो तो चेक कर लीजिएगा 1000 से अंडर होगा, आईडी लॉक होगा, आप उसको जानते नहीं होंगे, उसको पहचानते नहीं होंगे। बहुत सारे ऐसे पेज बना दिए गए हैं जिसमें डुमरी विधायक, जेएलकेम, जेबी केसेस, जेएलकेम से समर्थक नाम से आईडी जनरेट कर दिया गया है और उस आईडी में फॉलोवर कुछ नहीं है और जेएलकेम के आईडी से, जेएलकेम जेबी केसेस लिखे हुए आईडी से फेसबुक पर पोस्ट किया जाता है। जेएलकेम टाइगर जयराम महतो के गाली दिया जाता है, हम जैसे कार्यकर्ताओं को गाली दिया जाता है, हम जैसे कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जाता है और हम ये सोच के व्याकुल हो रहे होते हैं कि जेएलकेम का टाइटल लिखा हुआ आईडी है, जेबी केसेस का है, टाइगर जयराम महतो पेज लिखा हुआ है, जेएलकेम समर्थक लिखा हुआ है, डुमरी विधायक समर्थक पेज लिखा हुआ है और उस पेज से हम लोग को टारगेट किया जा रहा है। टाइटल में कुर्मी महतो है, टाइटल में महतो लिखा हुआ है, कोल्हान पूर्वी सक्षम, वहां बहुत तरह का पेज, आपको ऐसे पेज देखने को मिलेंगे जिसका टाइटल देख के आप विचलित हो जाइएगा और उसका पोस्ट देख के विचलित हो जाइएगा। तो समझिए इस बात को, ये आपको हमको सिर्फ और सिर्फ चुप कराने का एक रास्ता है, माध्यम है। लेकिन हमारे जो मित्र रहे हैं पूर्व के, उनको पता नहीं है कि वो जिस स्कूल में पढ़ के आए हैं, शायद मेरा भी उन्हीं स्कूलों से लेना देना रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और जानते हैं और आपको भी इस तमाम चीज़ों को समझना होगा। हम जेएलकेम का ग्राफ गिरा हुआ उस दिन मान लेंगे जिस दिन दोबारा हम उन सीटों से चुनाव लड़ेंगे और दोबारा उन सीटों से हमको उतना वोट नहीं आएगा, हमारे नेता की लोकप्रियता घट गई है, ये हम उस दिन मान लेंगे जब हम लोग जिस सीट से चुनाव लड़े थे उस सीट से हमारा वोट घट जाएगा। और ऐसा एग्जाम्पल घाटशिला में हो चुका है, हमारा वोट बढ़ा है, घटा नहीं है कहीं से। बंगाल में हमने पहली बार चुनाव लड़ी है, दूसरी बार नहीं लड़ी है। तो जब हम लोग 29 में इलेक्शन लड़ेंगे और हमारा वोट परसेंटेज घट जाएगा, हमको वोट नहीं आएगा, तब हम मान लेंगे कि हम लोग में कमी था, हम लोग को जनता ने नकार दिया है। और रही बात मुद्दे की, तो मुद्दा तो हम लोग रोज ऐसे उठा रहे हैं, जिस तरह से हम लोग कल उठाते थे आज भी उठा रहे हैं। जब विधानसभा का सत्र चलता है, स्थानीय नीति विस्थापन 1932 की बात अगर कोई करता है तो एकमात्र विधायक करता है। कहीं भी किसी तरह का कोई मुसीबत होता है तो जेएलकेम के नेता पहुंचते हैं, कहीं भी कोई किसी तरह का कोई बात होता है तो जेएलकेम के नेता पहुंचते हैं। तो ये नैरेटिव फेसबुक पे सेट किया जा रहा है। इसीलिए मेरे साथियों से अनुरोध है, आप विचलित नहीं हो, व्याकुल नहीं हो, इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए हम लोग पर्याप्त हैं। आप सतर्क रहें, सावधान रहें और इनके झांसों में ना पड़ें। बाकी जवाब तो इनको देना पड़ेगा और जवाब इनको ऐसे जगहों पे मांगेंगे, इनके पास जवाब नहीं होगा। इसलिए आप विचलित नहीं होना है, किसी को भी स्थिर रहना है, सभी चीज़ों का समाधान है। और आपकी पार्टी जेएलकेम सदैव ऊपर जा रही है, उसका ग्राफ ना कभी गिरा है ना गिरेगा, क्योंकि ये जन मुद्दों की बात करने वाली पार्टी है, जनहित में बात करने वाली पार्टी है, जनता के लिए बात करने वाली पार्टी है। इसलिए आप विचलित ना हो। आपसे अंतिम में आग्रह हो, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिएगा, ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करिए ताकि आपके लिए ऐसे दिग्भ्रमित खबरें चलाने वाले चैनलों को जवाब दे सके और आपके लिए आवाज उठा सकते। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।